भगवान साधन साध्य नहीं, कृपा साध्य है, कृपा से मिलते हैं। साधन को ये कहे कि मैं साधन से भगवान को पकड़ लूंगा, तो जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम की आवत नहीं। अनेक अनेक जन्म जीवों के निकल जाते हैं तपस्या करते करते, पर उन भगवान के स्वरूप का अनुभव तक नहीं होता। वो तो कृपा से मिलेंगे, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है, साधन से नहीं मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि साधन करना है छोड़ देना। जैसे शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता है, ऐसे ही मन को, जैसे शरीर के लिए भोजन की खुराक है, भोजन खुराक है शरीर के लिए, ऐसे ही भजन आत्मा की खुराक है, उससे आत्मा पुष्ट होती है। तो ये कहे कि साधन छोड़ देंगे कुछ नहीं है, तो ये पागलपन है। नियम में बड़ी शक्ति है साहब। कोई एक नियम बना लो, बस भगवान उस नियम के वशीभूत हो जाएंगे। एक बार एक व्यक्ति, बड़ी घर में विपन्नता, दरिद्रता, सब लोग कहते कि भैया शंकर जी के दरबार जाओ, शंकर के मंदिर जाओ, बड़े दानी हैं। बोले मैं ना जाऊंगा भैया, मैं तो डंडा मारे हुए जाऊंगा शंकर जी में। महात्मा सरल्य बोले ठीक है तेरी जैसी श्रद्धा, पर तू जाया कर रोज शंकर जी के दरबार। अब रोज शंकर जी के दरबार में जा और भगवान शंकर के शिवलिंग में डंडा मारे। सब गांव के लोग जाते थे, सब बड़ा कहते थे कि देखो कितना पागल ये हो गया है। अरे भगवान के दरबार में आता और ये मनोस्थिति, ये सोच, ये विचार, ये संस्कार। एक बार कई वर्ष ये साधन चलते चलते हो गए, बड़ी आंधी आई, बरसात आई, तूफान आई, कमर तक पानी भर गया। गांव के लोग अपने घरों में छुप गए, कोई आज मंदिर नहीं पहुंचा। उसे याद आई कि संध्या का समय हो गया, मुझे तो जाना है, मेरे नियम ना टूट जाए। नियम टूट गया तो जीवन बेकार है। जीवन में कालक्षेप ना हो, समय की कीमत समझे। इंडिया टाइम इज मनी, बोले समय पैसा है। दूसरा बोला नहीं, टाइम इज गॉड, समय भगवान है। ये काल के स्वरूप में कोई और नहीं, वो भगवान ही काल स्वरूप है, वो काल के भी काल है। अब ये संध्या के समय जाए करके कंठ भर पानी में भैया चल करके गए, और जाए करके जैसे भगवान में ये डंडा मार वे को तैयार हुए हो, शंकर जी प्रसन्न है गए। बोले भैया भगत तो बहुत देखे, पर तेरी परिपाटी सबसे अलग है। भाव कुभाव अनख अलसो, तुम भाव से कुभाव से, चाहे जैसे भी भाव सहित शंकर जप्यो कहे कुभाव मुनि बाली। बाली ने क्या किया, जो वाल्मीकि जी थे उन्होंने क्या किया, ये रत्नाकर नाम के डाकू थे, बहुत बड़े, लोगों को मार मार करके उनका धन लूट करके लाकर परिवार का पालन पोषण करते हैं। एक दिन नारद जी निकल के जा रहे, नारद जी को देखो, बड़े हाथ में बीड़ा देखो, देख करके सुंदर लग रहे। बोले बाबा इधर आ, कहाँ जा रहे हो? नारद जी तो सहज स्वभाव से चले गए। बोले हाँ भैया बोल। बोले ऐसा कर, ये तुमड़ी बुमड़ी यहीं धर दे, तेरे पास तो बहुत धन होगा, तू देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। नारद जी ने एक बात कही है, बता तू ये पाप किस लिए कर रहा है, ये चोरी किस लिए करता है? बोले महाराज या के बिना गुजारो ना है, परिवार के लोग भूखे मर जाएंगे, उनका पोषण करता हूं। बोले ऐसा है? परिवार वालों से ये पूछा कि जो तू उनके निमित्त पाप कर रहे हो है, वह पाप में तेरे में भागीदार हैं या ना है, हिस्सेदार हैं या ना है? बोले मुझे पागल बना रहे हो, मैं घर जाऊं तुम इधर से खिसक जाओ, ऐसे थोड़ी चलेगा।
नारद जी बोले कोई बात ना, तू हमें पेड़ पे बांध दे। नारद जी को पेड़ पे बांध के परिवार वालों के पास में गया। परिवार वालों से पूछा, ये बताओ जो मैं नित्य प्रति तुम्हारे लिए धन लाता हूं, दुष्कर्म करके अत्याचार से अनाचार से मैं ये धन तुम्हें ला करके देता हूं, तुम्हारा पालन पोषण करता हूं, तो इस कर्म के तुम भागीदार हो या नहीं? सबने मना कर दिया, बोले हम इसके भागीदार नहीं, हमें क्या मालूम है, तेरा ये कर्तव्य है, हम परिवार के लोग हैं और परिवार के लोगों का पालन पोषण करना तेरा कर्तव्य है, तेरा धर्म है। अब तू कैसे कमा के ला रहा है ये तू जाने, हम तेरे पाप में भागीदार नहीं, सम्मिलित नहीं। आया नारद जी के चरणों में गिर पड़ा, बोले महाराज सब ने मना कर दिया। नारद जी कह रहे वही तो मैं तेरे को समझा रहा था, तू दूसरों के निमित्त पाप में लगा हुआ है, पाप करने में तेरी ऐसी बुद्धि, ये बुद्धि का त्याग कर, पाप में बुद्धि ना रहे। बहुत दिन से गलत मार्ग में चला हुआ था ना। नारद जी ने कहा कि ऐसा कर, राम राम बोला कर। बोले महाराज मेरी जिह्वा राम राम नहीं बोल सकती। बोले ठीक है, ये तो हमेशा विपरीत चलती थी ना अब तक, और अभी भी विपरीत ही बोल रही है, तो ऐसा कर मरा मरा बोल, मरा मरा, बस मरा मरा का सीधे सीधे अपना राम राम हो जाता है। आज मरा मरा बोला, उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, महिमा जासु जान गण राम, महिमा जास जान गण रावो, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव, प्रथम पूजयत नाम प्रभाव, अपित अजामिल गज गणिकाओ, अपित जामिल गज गणिकाओ, मुकुट भय हरि नाम प्रभाव, मुक्त भय हरि नाम प्रभाव, ध्रुव सगलानी जपयु हरि नाम, ध्रुव सकलाने जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम धाम, बाबा अचल अनुपम धाम, अपितु अजामिल गज गणिकाऊ। एक जीवंती नाम की गणिका थी, वैश्या थी, उसके पास में एक तोता था। आप तो व्यवचार में रत, लेकिन संध्या के समय तोता को पास में लेकर के बोलती राम राम बोल, राम राम, राम राम बोल, राम राम, तेरा तभी कल्याण होगा। पढ़ाती थी लेकिन जीवन में नहीं उतारा, पर तोता को राम राम बुलवाती। भगवान को तो बहाना चाहिए साहब, आने से जीव का कल्याण करते हैं। ध्रुव जी के वंश में आगे चल करके महाराज इन्हीं के वंश में एक राजा अंग हुए, अंग के बेन, ये बड़ा दुराचारी। महाराज इसने ऋषियों को सबसे मना कर दिया, नगर के अंदर कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई पूजा नहीं करेगा,
कोई एकादशी आदि का व्रत नहीं करेगा। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजा क्वचित इति न्यवारयद धर्मम भेरी घोषेण सर्वसा। चारों तरफ में ढंडोरा पिटवा दिया। न यष्टव्यम, कोई दान नहीं देगा, ना दातव्यम, दातव्यम कोई दान नहीं देगा। और यदि हवन भी करना है तो इंद्राय स्वाहा नहीं, बेनाय स्वाहा। चारों तरफ अत्याचार बढ़ गया। दुराचारी तो था ही। एक दिन संत जन निकल करके जा रहे थे, समझाया ठीक नहीं है, यथा राजा तथा प्रजा। यदि राजा अच्छा नहीं होता तो प्रजा के अंदर अराजकता फैल जाती है, ये श्रेष्ठ बात नहीं है। पर मानने वाला नहीं था, नहीं माना। संतों ने साफ दे दिया, जा तेरे शरीर छूट जाए, तेरी मृत्यु हो जाए। गिर पड़ा, प्राण निकल गए। उठा करके उसको तेल में रख दिया। अब जब राजा नहीं रहा तो चारों तरफ अराजकता फैल गई। क्या करें, व्यवस्था बिगड़ गई, और ज्यादा बिगड़ गई। पहले बिगड़ी थी, लेकिन पहले डर तो था राजा का, लेकिन अब तो ज्यादा उच्छृंखल हो गए। संत जन आए, आकर के उसकी उस शव को निकाला और सबका मंथन किया। मंथन करते करते पहले काला काला पुरुष निकला। उसके जो शरीर के अंदर पाप था, उस पाप का मंथन कर दिया संतों ने। मंथन करके वो जैसे निकला, संत बोले निशीथ निशीथ, बैठ जा बैठ जा। वही निषाद कहलाए, वही निषाद कहलाए। दोबारा फिर मंथन किया। सीधे अंग से महाराज एक पुरुष प्रकट हुआ और बाएं अंग से एक स्त्री, महाराज पृथु और अर्ची। महाराज पृथु ने राज्य संभाला। पृथ्वी सभी धान्यों को अपने पेट में अंदर ले गई। एक दिन हाथ में धनुष बाण लेकर के जैसे ही मारने को तैयार हुए, पृथ्वी प्रकट हो गई। कहने लगी कि बोले महाराज, आप चाहो तो सब कुछ कर सकते हैं, आप साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। साक्षात भगवान ही है, पृथु के रूप में साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं। महाराज पृथ्वी से सब वस्तुओं का दोहन किया। बृहस्पति को बछड़ा बनाया, वेद मंत्रों का दोहन किया। प्रहलाद जी को बछड़ा बनाया। गौरूप धारण करके पृथ्वी आई थी ना। सब धन धान्यों का दोहन करने के बाद में महाराज पृथु ने 100 यज्ञ किए। लेकिन जब 100वां यज्ञ करने के लिए तैयार हुए, इनके यज्ञ के घोड़े को चुरा करके इंद्र ले गया। और जब महाराज पृथु के बड़े बेटा, जिनका नाम विजिताश्व था, उन्होंने देखा कि हमारे यज्ञ के पशु को ये लेके जा रहा है, और जैसे ही मारने के लिए तैयार हुए, इंद्र भाग गया घोड़ा छोड़ के। ये 3-4 बार उसने ये बात करी तो भगवान आए, आकर के समझौता कराया। ध्यान रखना, इंद्र का एक नाम शतक्रतु है। इंद्र एक पद है, इंद्र एक व्यवस्था है। ये नहीं है कि एक ही बार वो इंद्र बना रहेगा। 100 यज्ञ करने वाला इंद्र बनता है, इसलिए उसका नाम क्या है? शतक्रतु, 100 यज्ञ करने वाला। और इसकी वृत्ति कैसी है? हाड़ मास ले भाग 60, स्वान निरख मृगराज, और छीन ले ही जिमि जान जड़, तिम सुरपत ही न लाज। एक जंगल में शेर बैठा था,
और एक कुत्ता मुंह में हड्डी दबा के भाग रहा था। कुत्ते ने जैसे ही शेर को देखा सोचने लगा ये हड्डी मेरे मुंह से छिना लेगा। अरे वो तो शेर है, जंगल का राजा है, वो हड्डी खाएगा। इंद्र को श्वान के बराबर बताया गया है। उसको हमेशा चिंता रहती है कि मेरे यहाँ इंद्र पद है, कोई छीन ना ले, मेरे हाथ से ये सत्ता चली ना जाए। अगले आने वाले मनवंतर में जो राजा जो इंद्र बनेंगे वो राजा बलि बनेंगे। अब अलग हैं, दूसरे हैं। आने वाला जो मनवंतर होगा उसमें जो इंद्र पद जिन्हें मिलेगा वो महाराज बलि के लिए। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन भगवान आए, आकर के समझौता कराया। इसके बाद में महाराज सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई आए। उन्होंने भी उनको ब्रह्म ज्ञान सुनाया। और उसमें भी सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि भक्ति मार्ग। प्रेमी सज्जनों, अन्य साधन हम ठीक ठीक प्रकार से कर नहीं सकते। बड़ी पवित्रता चाहिए, पर भक्ति में पवित्रता की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्ति के अंदर तो तुम्हारे भक्ति के अंदर आपके बोलो भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। भक्ति के अंदर श्रद्धा और विश्वास चाहिए, क्योंकि जब तक तुम्हारे पास विश्वास नहीं है तब तक तुम भक्ति कर नहीं सकते। कल शंकर जी की कथा सुनी ना, माँ पार्वती और भगवान शंकर, ये कोई और नहीं है। शंकर जी मूर्तिमान विश्वास हैं और माँ पार्वती श्रद्धा है। माँ पार्वती कौन है? श्रद्धा। और भगवान शंकर कौन है? कौन है? विश्वास। और जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति नहीं होगी, और भक्ति जब तक करेंगे नहीं तब तक भगवान द्रव्यभूत नहीं होंगे। और वो द्रव्यभूत कैसे होंगे? जब जैसे महाराज ध्रुव के लिए संत के दर्शन है गए। कौन के? नारद जी के। जब द्रवहि दीन दयालु राघव, साधु संगत पाइए। जब भगवान कृपा करते हैं ना तब संग मिलता है संतों का। उमा संत समागम समन लाभ कछु आन, और बिन हरि कृपा न पावहि गावहि वेद पुराण। वेद पुराणों ने भी कह दिया है कि जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी आपको संतों का दर्शन मिलना दुर्लभ है। तो हमारे पास संत होते हुए भी हम उनके अंदर न जाने क्या क्या हमारी बुद्धि के अंदर चलता रहता है। अरे ढोंग कर तो डोले, माथे पर चंदन लगा रखियो है, बड़ो मोटो ताजो हट्टो कट्टो है, कमाए के खायो ना जाए, मांग के ले आवे, चकाचक उड़ा रहे हो। ये भावना प्रेमी सज्जनों संतों के प्रति करना अपने जीवन को आहूत करना है। एक व्यक्ति खाट पर बैठ के भजन कर रहा हो, दूसरों ने करके जा रहे हो, बोले अरे कैसे देख तो सही कितना पागल आदमी है, खाट पे बैठ के भजन कर रहे हो। बोले ये बता तू करेगा? बोले मैं तो ना करूं। बोले तोते तो फिर वो बढ़िया है, ये खाट पे बैठ के तो कर रहे हो। ना मामाते तो कानो मामा बढ़िया है, कहावत है हमारी ब्रज की। ना करने से तो कुछ करना अच्छा है ना। महाराज इन्हीं के वंश में आगे चल करके महाराज प्राचीन वरही हुए। इन्होंने यज्ञ किए, इतना यज्ञ किया कि महाराज पूरी पृथ्वी को कुशा से पाट दिया, कुशा से पाट दिया। एक दिन नारद जी आए,
आकर समझाने लगे। बोले तू ये क्या कर रहा है? यज्ञ कर रहा है और यज्ञ के अंदर जीव हिंसा, न जाने कितने जीव मर जाते हैं और तू बलि भी देता है। देख आकाश में गर्दन उठा करके जितने पशुओं की तूने यज्ञ में बलि दिए है ना, वो सब तुझे मारने के लिए खड़े हुए हैं। चरणों में गिर पड़ा, महाराज मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो उसको पुरंजनोपाख्यान सुनाया। बता रहे कि एक पुरंजन नाम का राजा था। जब वह उत्तर से दक्षिण की तरफ प्रवेश किया तो एक नगर दिखाई दिया। कैसा नगर था? नव द्वारे पुरे देही। वो 9 द्वार वाली पुरी थी। उसके अंदर कितने द्वार थे? 9। और वह जाकर के वहां रहने लगा। अचानक एक दिन उसे पुरंजनी मिल गई। उसके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हो गया। अब तो बेचारा उस पुरंजनी का कैवल्यात क्रीड़ा मृगो, उसका क्रीड़ा मृग बन गया। जैसी कहती वैसे करता, खाती तो खाता, पीती तो पीता, उठती तो उठता, सोती तो सोता, चलती तो चलता, जैसे कहती वैसे करता। एक दिन हुआ क्या कि जंगल में शिकार खेलने गया और जब वापस आया, आकर के देखा तो जब पुरंजनी को नहीं देखा और जैसे ही भवन के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि वो तो पृथ्वी पर लेटी हुई है। दासियों से पूछा कि बताओ ये कैसे पड़ी है? दासियों ने कहा कि क्या बताएं महाराज, नरनाथ न जानी मस्त त्वत्प्रिया यद यद्वयवस्यति भूतले निरवस्तारे शयानां पश्यु शस्त्रुहन। महाराज ना जाने रानी क्यों जाकर के महलों में लेट गई, जाकर के पास में पहुंच गया। मेरे से कोई गलती हो गई? मैं बिना तेरे पूछे आज जंगल में शिकार खेलने चला गया, इसलिए तू मेरे से नाराज हो गई? नारद जी कहने लगे कि राजन, वह बहुत दिन तक उसके साथ में कामासक्त होकर के विषय युक्त जीवन जीने लगा। एक दिन क्या हुआ, एक चंडवेग नाम के राजा ने, जिसकी सेना थी जिसमें 360 पुरुष और 360 स्त्री, उसके नगर पर चढ़ाई कर दी। उसका एक मित्र था प्रज्वाल, और उसकी एक बहन थी जरा। सबको साथ में लेकर के महाराज उसके नगर पर आक्रमण कर दिया। उसके नगर की एक 5 फन वाला सर्प रक्षा करता था। बेचारा लड़ता रहा। एक दिन वो भी जब उसको मार दिया गया, उसकी नगरी अपने वश में कर ली। आज पुरंजनी का चिंतन करते करते मर गया। सुखदेव जी कहते कि राजन, विदर्भ देश की राजा की कन्या जाकर के बना। विदर्भ देश के राजा थे, उनके घर कन्या के स्वरूप में पैदा हुआ। प्रेमी सज्जन गौर से सुनेंगे तो ये कथा, पुरंजन ये जीव ही पुरंजन है, ये जीव ही पुरंजन है। अच्छा, ये 9 द्वार वाली सुंदर नगरी है,
नव द्वारे पुरे दई। इस शरीर के अंदर कितने द्वार हैं? 9 द्वार है। 2 आंख, 2 कान छिद्र, 1 मुंह, 5, 2 नासिका छिद्र, उपस्थ और गुदा, ऐसे करके 9 द्वार है। अब इस नगरी की जो 5 फन वाला वो सर्प है ना, वो कोई और नहीं, पंच प्राण है हमारे। ये बड़े लड़ते रहते हैं। और जो चंडवेग है वो काल है, वो कोई और नहीं है। काल इस जीव पर आक्रमण कर देता है। उसकी जो सेना है उसमें कितने 360 पुरुष और 360 जो स्त्रियां हैं, वो 360 दिन और 360 रात्रि हैं। सब मिलाकर के 720 उसकी संख्या है। प्रज्वार ये ज्वर और जरा माने बुढ़ापा, ये सब इसको जकड़ लेते हैं। एक दिन ये चिंतन करते करते जैसा चिंतन करता है मर जाता है, उसी के अनुसार इसको योनि की प्राप्ति होती है। इसलिए भैया एक दिन जब निकल करके जा रहा था तो अविज्ञात नाम का सखा मिला पुरंजनी का। बोले तुझे मालूम नहीं मैं तेरा सच्चा मित्र हूं। प्रेमी सज्जनों, अविज्ञात नाम का जो सखा था वो कोई और नहीं है, वो परमात्मा ही है। क्यों? हम परमात्मा के ही तो हैं। हम तो धोखे में किसी स्त्री के किसी पुरुष के बन बैठे। हम अपने को स्त्री पुरुष मान बैठे। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं पहलवान हूँ, मैं SDM हूँ, मैं थानदार हूँ, मैं प्रधानमंत्री हूँ। प्रेमी सज्जनों, ये सब उपाधि शरीर की है, आत्मा की कोई उपाधि नहीं है, आत्मा की कोई लिंग नहीं है। वो तो भगवान का सनातन अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयउ गोसाई, सो माया बस भरऊ गोसाई, बंध्यो पीर मर कट दीनाई, बंध्यो पीर मर कट दीनाई, बंध्यो पीर मर कट दीनाई। एक मदाल साथी, उसके बेटा होता, उसी को बड़ी विदुषी बड़ी ज्ञानी। जैसे ही बच्चे का जन्म लेता बच्चा, तो हाथ में लोरी जब गाती, लोरी जैसे मैया बाल बच्चा जब स्वभाव है ना, तो लोरी गाता है। तो बच्चा जन्म लेते ही कहती बेटा लोरी सुनाती, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी, संसार माया परिवर्जितोसी, संसार स्वप्न त्यज मोह निद्रा, मदाल सा भाग्य मुवाच पुत्र। हे बेटा तू शुद्ध है, तू निरंजन है, तू मुक्त है, तू परमात्मा का सनातन अंश है, तू भगवान का अंश है। और जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा होता सा घर छोड़ करके भाग जाता। मैया भी तो यही चाहती थी कि बेटा घर छोड़ करके भगवान का भजन करे, संसार के पचड़े से हट करके गोविंद के नाम का स्मरण करे। पर प्रेमी सज्जनों, आजकल यदि बेटा हाथ में माला लेके बैठ जाए तो मैया बाप पे बड़ो डर लग जाए, कहूँ छोरा बाबा जी ना बन जाए, डाकू बन जाए, कोई चिंता ना। समझ रहे हो ना? डाकू बन जा, चोर बन जा, लुटेरा बन जा, वाह के लिए मैया नाई ना करेगी। पर हाथ में माला लेके बैठ गए हो ना, ये छोरा तो बाबा बनेगो, मानेगो ना, ये तो शादी ना करा रहे। प्रेमी सज्जन, इस शरीर में रहते रहते यदि हमने भगवान को पा लिया तो हमने सब कुछ कर लिया। मरोगे मर जाओगे और कोई न लेगा नाम, 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 म
और मरोगे मर जाओगे, कोई न लेगा नाम, उजड़ जाए बसोगे क्षण बसंतागा। इसलिए हमेशा बराबर भगवान स्मरण में बने रहे, ठाकुर के चिंतन के सिवाय और संसार की कोई कल्पना मन में ना उठाए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, श्री बाबा जी महाराज की, हेलो, श्री राधे बलारी जी। महाराज की। अभी हमारे बीच में श्री फलारी जी बाबा, जिनका हमें कई दिनों से इंतजार था, महान मूर्ति जिनके दर्शन के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, आज वो स्वयं चल के हमें दर्शन देने के लिए आए हैं। इस भागवत को सफल बनाने के लिए हम अपनी दिल की गहरी उनका स्वागत करते हैं, मान सम्मान करते हैं। जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, वो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, हो तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, जब हरि से मिलन होगा। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्ण कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोलो संत भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, राजा परीक्षित ने शुक्राचार्य भगवान से पूछा, प्रभु जी आपने महाराज मनु के बड़े बेटा उत्तानपाद के वंश का वर्णन किया, देवहूति प्रसूति आकुति आदि के भी वंश का आपने विवेचन किया, पर जो उनके दूसरे बेटा थे जिनका नाम प्रियव्रत था, प्रियव्रतो भागवत आत्मा राम कथम मुने, गृहे रमत यन्मूल कर्म बंध पराभव। क्या वो बाबा बन गए? मुझे उनके वंश का भी तो वर्णन सुनाए। जब यह बात कही तो शुक्राचार्य भगवान कहने लगे कि राजन ध्यान रखना, कोई व्यक्ति यदि घर छोड़ करके चला जाए और जंगल में रहे तो कोई जरूरी थोड़ी है वो भगवान का स्मरण कर ले, ठाकुर का चिंतन कर ले। ये माया बड़ी प्रबल है, ये जीव को ग्रसित कर लेती है। जंगल में जाकर के भी यदि हम अपने घर का चिंतन कर रहे हैं तो प्रेमी सज्जनों ध्यान रखना, ये सच्चे अर्थ में वैराग्य नहीं है, ये जीवन किसी और के लिए नहीं, गोविंद के लिए मिला है। कहने लगे कि वो जंगल में गए, आकर के ब्रह्मा जी ने समझाया, बोले बेटा ऐसे नहीं, अभी सृष्टि का उपक्रम ही तो प्रारंभ हुआ है, हम चाहते कि आप ऐसा करें, सृष्टि करें। आकर के वरिष्मती नगरी में रहने लगे और महाराज विश्वकर्मा की जो बेटी थी जिसका नाम वरिष्मती था, वरिष्मती के साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और इनके घर में 10 संतानों का जन्म हुआ। महाराज जो प्रियव्रत थे, जो आपके मनु महाराज के जो द्वितीय बेटा थे, दूसरे जो पुत्र थे, इनके घर में 10 पुत्रों का जन्म हुआ, जिनमें सबसे बड़े ज्येष्ठ जो थे वो अग्निग्र थे। ये भी महाराज एक दिन जंगल में जब शिकार खेलने गए तो इनका एक पूर्व चिंती नाम की अप्सरा से संपर्क हुआ। घर पहलाए, पाणी ग्रहण संस्कार हुआ और भगवान की ऐसी कृपा हुई, इनके घर में भी 9 संतानों का जन्म हुआ, जिसमें सबसे जो बड़े थे नाभि और द्वितीय किमपुरुष, तृतीय हरिवर्ष और चौथे जो बेटा थे जिनका नाम इलाव्रत था, 5वें पुत्र का नाम रम्यक और छठे जो पुत्र थे जिनका नाम हिरण्यमय और 7वें जो बेटा थे उनका नाम कुरु और 8वें भद्राश्व और जो 9वें भी जो पुत्र थे उनका नाम केतुमल था। शुक्राचार्य भगवान कहते कि राजन, जो बड़े बड़े जो ज्येष्ठ बेटा थे जिनका नाम नाभि था, उन्हीं के घर में भगवान स्वयं ऋषभदेव के स्वरूप में प्रकट हुए।
और उन ऋषभदेव भगवान के यहाँ 100 पुत्र हुए, जिनमें से सबसे बड़े कौन थे? महाराज जड़भरत। एक दिन अपने पुत्रों को बुलाया और सिखाने लगे, ज्ञान दे रहे, उनको शिक्षा दे रहे कि बेटा ये मानव शरीर वैसे ही नहीं मिला है, बड़े भाग्य से मिला है। दुर्लभो मानसो जन्म देही नाम क्षण भंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठम प्रिय दर्शनम। पहले तो ये बड़ा दुर्लभ है, देव दुर्लभ है, और साथ में क्षणभंगुर है। भगवान श्री रामचंद्र जी का जब राज्य अभिषेक हुआ, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी जब राजगद्दी पर आरूढ़ हुए, देखो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं, सारे जगत चराचर अखिल ब्रह्मांड के नायक है वो भगवान, अचानक सभा के अंदर हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और बड़ी प्यारी भाषा बोल रहे हैं, बड़ा सुंदर उपदेश दे रहे हैं। सुनहु सकल पुरजन मम वाणी, सुनहु सकल पुर जन मन वाणी, नहीं कछु मन हृदय अनुमान, नहीं कछु हृदय नहीं मन वाणी, कहूँ करऊँ जो तुम ही सुहाई, कहूँ करऊँ जो तुम ही सुहाई, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, बड़े भागवान सुतन पावा, बड़े भागवान सुतन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक समारा, पाहि न जेहि पर लोक समारा, साधन धाम। अरे भैया सुनहु सकल पुर जन्म वाणी, मैं सभी से हाथ जोड़ करके कह रहा हूँ, नहीं अनीत, मैं अनीति की बात भी नहीं कह रहा हूँ। कोई कह रहे कि नाय साहब राजा बन गए तो इन्हें राजगद्दी को थोड़ा सा पद को गरिमा को अहंकार तो ही जाए ना, नहीं अनीत नहीं कछु प्रभुताई, मैं प्रभुता की भी बात नहीं कह रहा, कहूँ करऊ जो तुम ही सुहाई, मैं तो कह रहा हूं रहे तुम अपने मन के मौजी, मन के राजा, जो तुम चाहो सो करना, लेकिन छोटी सी बात है, बड़ी प्यारी बात है। कह रहे कि बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भगवान ने वैसे ही नहीं दिया है, कहो कि करुणा निर्देही देत ईश बिन हेतु सनई, हमारा कोई उनसे स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा, उन्होंने कृपा करके दे दिया है। और कह रहे हैं कि इस मानव शरीर से ही यही साधन का धाम है, ये मोक्ष का द्वार है, इससे तो तुम चाहे स्वर्ग में चले जाओ, चाहे नरक में चले जाओ, चाहे अपवर्ग मोक्ष की प्राप्ति कर लो। अरे कागभूषण जी थे, गरुड़ जी ने प्रश्न करे, बोले महाराज ये बताओ सबसे बढ़िया शरीर कौन को है? हैं? तो उन्होंने की बात कहा, गरुड़ जी ते कह रहे हैं कागभूषण जी महाराज, नर समान नहीं कब नेहु देही, और जीव चराचर जाचत जेही, नर समान नहीं
धाम बोलो भागवत भगवान की जय हो। कह रहे हैं कि नर समान नहीं कबने हो देही जीव चराचर जाचत जी। देवता भी याचना करते हैं। भागवत में पंचम स्कंद में कह रहे हैं अहो अमीसाम किमकार शोभनम प्रसन्न एसम स्विदत स्वयं हरि। अरे इन भारतवासियों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो ऐसे कर्म क्षेत्र में, ऐसी धर्म भूमि में उनको अवतार मिला है। और कह रहे हैं कागभूषुंड जी थे भैया ये स्वर्ग नरक अपवर्ग नसैनी, ये स्वर्ग की नसैनी है। ये मानव शरीर जो है ना, या तो तुम स्वर्ग जा सको, अपवर्ग माने मोक्ष की भी नसैनी है। स्वर्ग नरक, नरक में ले जावे वारोगी यदि दुराचार करोगे, अत्याचार करोगे, व्यभिचार में रत रहोगे, सदाचार का आश्रय नहीं लोगे तो प्रेमी सज्जन समझ लेना उसकी दृष्टि बड़ी सब जगह पर है। सर्वतः पाणिपाद सर्वतो अक्षि शिरोमुख, सब जगह पर पैर वाला है। सर्वतः श्रुतिमान लोग के, सब जगह पर कान वाला है, सब जगह पर आंख वाला है, वो सबको देख रहा है। आज बेटाओं को समझाया और आप चले गए जड़भरत महाराज को राज्य दे करके। एक दिन उनको भी वैराग्य हुआ, सब कुछ छोड़ करके जंगल में चले गए और जाकर के नित्य प्रति प्रातः काल उठते, उठ करके गंडकी नदी में जाके स्नान करके आते और कंठ भर जल में खड़े होकर के प्रातः काल संध्या, मध्याह्न की संध्या और सायंकालीन संध्या, त्रिकाल संध्या करते और आकर के फिर अपने घर में बैठ करके कुटिया में बैठ करके भगवान का नाम जपते रहते। देखो नाम की हम बार बार कहेंगे कि नाम की महिमा बड़ी है। स्वयं भगवान से अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि अर्जुन गीत्वा तु मम नामानि नर्तयन् मम सन्निधौ। यदि कोई मेरा नाम लेता है, मेरे नाम का स्मरण करता है, मेरे नाम का कीर्तन करता है, प्रीतु हम तेन चार्जुन, हे अर्जुन मैं उसका कृत माने दास बन जाता हूं। और एक दिन ये प्रातः काल स्नान करके आए, आज मध्याह्न की संध्या के समय जब गंडकी नदी के किनारे पहुंचे, कंठ भर जल में खड़े हैं और एक मंत्र बोल रहे हैं। भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे हैं। परो रजः सवितुर जात वेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान सुरेतसाद पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृषदिंगिरामिव। हे भगवान मैं आपके इस दिव्य अनुपम तेज की शरण में हूं, आप मेरी रक्षा करें। शुकाचार्य कहते कि राजन उसी समय हिरणी आई और आकर के जल पीने लगी, गर्भवती, सर्दी का समय। सर्दी के समय जैसे जल पी रहे, पीछे से शेर ने जैसे जोर से दहाड़ लगाई, गर्भस्थ बेचारी, सर्दी का समय, और जैसे छलांग लगाई। शुकाचार्य भगवान कहते कि राजन उसके नन्हे से शावक ने जन्म ले लिया। आज संत हृदय देख करके उन्होंने मानो गंडकी नदी के किनारे पर जाकर के बेचारी गिर पड़ी और दृष्टि उठा करके जड़भरत महाराज को देख रही है। कह रही है देखो ये जो मेरा नन्हा सा बच्चा है, मेरे प्राण तो संकट में, मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन आप रक्षा करना। हृदय में दया आई। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कहूं पर कवनी न जाना। आज उठा करके लाए, ला करके अग्नि जला करके उसका जाड़ा दूर किया, तपाने लगे। और जब थोड़ा बड़ा हो गया, जो थोड़ा सा बड़ा हुआ, जो माला जपते थे, जो नित्य प्रति 1,00,000 नाम जब स्मरण करते थे, अब धीरे धीरे उस बच्चे में समय देने लग गए। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास,
घर छोड़ करके आए थे, भगवान का भजन करेंगे, लेकिन यहाँ भी आकर के माया ने जकड़ लिया। जो समय भगवान को देते थे, ठाकुर को देते थे, उसमें कमी आ गई। अब ज्यादा समय बच्चा को देते हैं, हिरण के शावक को देते। जंगल में घास फूस पिला में, और जैसे ही चाट में लग जाए तो मन में सोचते, देखो तो सही मुझे कितना चाहता है, मुझे पिताजी मानता है। धीरे 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 माला करना छूट गया। बस उस हिरण के बच्चे के आसपास भ्रमण करते रहते, उसी के साथ में रहते। शुक्राचार्य कहते कि राजन, एक दिन ऐसे हुआ, ये हुआ कि एक हिरणों का झुंड आया, और जैसे हिरणों को झुंड आयो, वहां ने देखो कि ये तो मेरे सब सजाती है, मेरे जैसे हैं, उनके साथ में भाग गए। अब तो उस हिरण के बच्चे के अंदर इतनी आसक्ति थी। रात्रि के समय चंद्रमा निकलता तो चंद्रमा से पूछते, ये बताओ तुमने मेरे बेटा को देखा है? भगवान सूर्य से पूछता, अरे महाराज आपकी दृष्टि तो सब जगह पर है, आप तो सब जगह पर पहुंचते हैं, आपने कहीं देखा हो तो आप बता दें। बस उस बच्चे की आसक्ति के कारण चिंता में शरीर रुग्ण हो गया और खटिया में पड़ गए। प्राण कंठ के अंतर है, कंठगत है। बस प्राण निकलने वाले। उसी समय वह हिरण को बच्चा आ गए, क्योंकि उस हिरणों के झुंड में एक और बलवान झुंड हिरणों वानेवा कुमार के भगा दियो। आज चरणन की तरफ खड़े हुए और आंख खोल करके देखियो, प्राण निकलवे वाले बोले सामने आ गए हो। बस वायु को चिंतन करते करते प्राण निकल गए। राजा परीक्षित को सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि राजन, मरने के बाद जो हिरणी थी उसने कालंजर पर्वत पर जाकर के जन्म लिया। ठीक उतने समय तक उसी हिरणी के गर्भ से जन्म लिया। जितने दिन उस हिरण के बच्चे का संग किया, उतने दिन तक वह शरीर रखा। एक दिन वह शरीर भी छोड़ दिया और एक ब्राह्मण के घर में, आंग्रस गोत्रीय ब्राह्मण के घर में जाकर जन्म ले लिया। सबसे छोटे। जैसे जन्म हुआ, जन्म लेते ही पिताजी बोलने लगे, पढ़ाने लगे। इन्होंने सोचा कि यदि हम पढ़ने जाएंगे तो फिर कमा करके इनको देना पड़ेगा, ये ज्यादा प्रपंच में उलझ जाएंगे। उन्होंने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया। और संसार तो उसको रखता है जो उसके मतलब का होता है। एक दिन भाइयों ने बुलाया, बोले कि ऐसा ये किसी काम का तो है नहीं, जाओ जाकर के जंगल में पक्षियों को, हमारे खेत की रखवाली करो, पक्षियों को उड़ाओ। हमारा जड़भर तो भगवान का स्मरण करते हुए, नाम संकीर्तन करते हुए खेत में जाके खड़े हैगे। और क्या गा रहे हैं कि राम की चिड़ैया, राम जी को खेत